हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की जो क्लास होगी हमारी रीजनिंग की जो पहली क्लास होगी, आज से हम स्टार्ट करते हैं। और वो चैप्टर क्या होगा, तो कोडिंग और डिकोडिंग से वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों, आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि इसी तरह का जो महत्वपूर्ण वीडियो है हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए क्वेश्चन अपनी क्लास को शुरू करते हैं साथियों। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, 26 होते हैं। उन सभी का सबसे पहले जानेंगे कोड क्या होता है। जैसे ए से जेड तक का सभी का कोड जानेंगे, ठीक है, और उसको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और आपको हम याद करवाने का प्रयास फुल करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ए, सबसे पहले देखिए, यदि आप छोटा बच्चा भी होगा तो कम से कम 4 शुरू के और 4 तो 3 4 नीचे का, यानी कि एक्स वाई जेड और ए बी सी डी, इतना तो हर बच्चा याद कर सकता है शुरू में, है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, दिख रहा है, एक्स वाई जेड। देखिए कितने हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश में, कुछ कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप कहेंगे 26 यानी 26 होते हैं। ठीक है, और 5 वावेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी जो अल्फ़ाबेट है 26 इसी का हम कोड जानेंगे, कोड को पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल कुछ रटना नहीं है, हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, जिससे आपके माइंड में बैठेगा। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी इतना तो हर कोई भी बच्चा भी होगा, तो शुरू के 4 अक्षर का कोड बताएगा कि ए किस स्थान पे है, बी किस स्थान पे है और सी किस स्थान पे है, डी किस स्थान पे है। जैसे कहें कि ए किस स्थान पे है तो ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ई का 5। इतना तो यही तो काउंटिंग करना है हमको कि कौन सा कोड किस क्रम पे कौन से नंबर पे आता है। और यही चीज़ तो यहाँ हमारे कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है, यही कोड हमको हर जगह रखना है। तो इसी तरह का जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बनने वाले होते हैं, जैसे मान के चलिए आपका शुभ नेम, कोई मान के चलिए आपका नाम है महेश, महेश, ठीक है, मान के चलिए आपका नाम है महेश। ठीक है, देखिए जैसे बताया जाए कि आपका नाम महेश है तो आपका नाम का कोड क्या होगा। ठीक है, जब आपको पता होगा जब भी तो आप बताएंगे, यदि आपको नहीं पता है तो क्या बताएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एम, एम कहाँ है, यहाँ पे है एम। ये इसको देखते हैं किस क्रम पे आता है, कौन से नंबर पे पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, किस नंबर पे है, 13। तो हम एम के सामने वाले जगह पे क्या लिखेंगे, 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर इसके आगे कौन सा अल्फाबेट है, ए है, ए किस स्थान पे है, तो आप कहेंगे ए एक स्थान पे है। फिर लिख लिया हमने 1, ए के सामने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया।
अब क्या आता है अगले की मीनिंग, अल्फाबेट एच आता है। एच का कोड देखते हैं किस क्रम पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एच के सामने हम लिख लिए 8, ठीक है। और फिर आगे का अल्फाबेट ई है। ई का कोड क्या है देखिए, तो 5, 5वें स्थान पे है, इसको काउंट कर लीजिए आप। उसी प्रकार एस का कोड देखेंगे तो क्या आएगा, इसका 19 आएगा। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, काउंट करेंगे जब तो 19 आएगा, ठीक है। और फिर से देखिए एच का कोड निकालें इसके पहले, तो एच के फिर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से मान के चलिए आपका नाम महेश है, तो महेश का कोड क्या होगा, 1318519 ठीक है। इस तरह से यही चीज हमको तो एग्जाम में पूछता है ना हमसे, कि मान चलिए इसको हम कोडिंग भाषा में ये लिखा जाता है, हम इस प्रश्न को ये लिखा जाता है, तो आने वाले सीरीज या फिर कोई वर्ड दे देगा, इसका क्या होगा, यही चीज हमको तो निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे उसको आगे, हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 और 5, इसको आपको देखिए, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है। आप इतना तो काउंटिंग कर सकते हैं, शुरू के जो 4 5 अक्षर तो उसको क्रम से आप बैठा सकते हैं। जैसे ए 1 स्थान पे है, बी 2 स्थान पे है, सी 3 स्थान पे है, और डी 4 स्थान पे है, ई 5 स्थान पे है। उसके आगे का हम बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या दिया है, एफ दिया है, हमको एफ का कोड नहीं मालूम है। मान लीजिए हमको जल्दी से फाइंड आउट करना है, इसका कोड जल्दी से ज्ञात करना है। तो देखिए ये एफ है, एफ है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मूव करेंगे, जब ऐसे घुमाएंगे, मान चलिए ये हो जाएगा, ये ऐसे, ये हुआ, एफ ही तो है ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम अगर इसको थोड़ा सा जोड़ दें और इसको थोड़ा सा घुमा दें, क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये इसका एफ का कोड क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। उसी प्रकार 7 पे आते हैं, देखिए 7 जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पे है। यहाँ देखिए क्या करना है, हम जी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिया ना। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा उड़ा दें, ये क्या हो गया, 7। तो इस तरह से जी का कोड क्या होता है, तो आप बोलेंगे 7 होता है। अब एच का देखिए, यस, तो आप देखते देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका कोड क्या बनने वाला है और कैसे बनने वाला। देखिए यहाँ से इसको टच करिए, यहाँ से इसको टच करिए, ये क्या बन गया भाई साहब, तो ये बन गए 8, ठीक है। तो इस तरह से एच का जो कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं आई। देखिए हमने बहुत पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा आई का पोजीशन इस तरह से बनते हुए, ठीक है। एक तो आई मान चलिए हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इस समय हम अपने सिचुएशन के हिसाब से ऐसे आई को बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई कैसे, किस तरह से दिख रहा है आपको, मतलब काउंटिंग में किस तरह से दिख रहा है, आप कहेंगे 9 की तरह दिख रहा है, सही बात बोले आप। यहाँ बना लिए 9 हो गया, तो इस तरह आई का कोड क्या हो गया, 9th हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए जे, जे खड़ी लाइन दिख रही है ना, हमको नीचे से थोड़ा सा ये इससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जे है, यहाँ से थोड़ा सा इसको उड़ा दीजिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए, क्या बचा, 1 0 लगा दीजिए, क्या बन गया, जे का कोड 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए के आ गया, यहाँ के है, यहाँ लिखेंगे के। कुछ समय के लिए ये जो इसके तिरछी 2 रेखा है इसको हटा देते हैं। देखिए इसी को मान चलिए ये जो रेखा है, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं पकड़ के यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 11। तो इस तरह से हम के का भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो के का कोड क्या होता है, 11 होता है। अब आइए 12 पे चलते हैं। देखिए कुछ बीच में ऐसे वर्ड घुसे हुए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट हैं, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ इसको हटा दीजिए, ये हट गया और ये 2 लगा दीजिए, क्या बन गया, तो एल का बन गया 12, क्या बन गया, 12 बन गया। क्लियर हो गया।
और यहाँ देखिए एम, एम तो आप देखते ही समझ गए होंगे क्या बनेगा। यहाँ भाई साहब ये 3 की तरह दिख रहा है ना, 3 की तरह, यहाँ इसको ऐसे लगा दीजिए और इसको घुमा दीजिए ऐसे, ये क्या बन गया 13। तो m का कोड कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए 1 2, 2 का आपको याद करना पड़ेगा जो बीच के हैं, तो n का होता है 14, क्या होता है 14 होता है। इसको आप थोड़ा सा याद करें, आप 2 4 तो याद ही कर सकते हैं आराम से, और बाकी ट्रिक के माध्यम से आप समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे o है, o है 14 के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं 15, तो आप इस तरह से 14 15 14 15 करके याद कर सकते हैं 2 कोड, ठीक है। अब आइए चलते हैं पी पे। पी का देखिए किस तरह से दिख रहा है, यदि हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, मतलब इसको उलट देंगे, ये पी है ना, थोड़ा सा हम इसको चेंजिंग कर दिए, नीचे का ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, और यहाँ इसके साइड में लगा दिए 1, क्या बन गया 16 यानी 16। पी का कोड क्या होगा तो 16 होगा, ठीक है, पी का 16 होगा। अब यहाँ क्यू है, 16 के बाद 17 क्यू को याद कर लेना, क्योंकि इसका कोड मतलब ट्रिक नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो क्यू का क्या होगा 17 होगा। और आर, आर को भी बना सकते हैं, यहाँ देखिए इसको ये जोड़ दीजिए और एक लगा दीजिए, क्या बन गया, तो आर का कोड क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है, आर का कोड 18। अब यहाँ एस, एस में इसको भी बना सकते हैं, देखिए एस ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा इसको जोड़ दीजिए, जुड़ गया, एक लगा दीजिए, बन गया, क्या बना 19। तो इस तरह से एस का भी याद कर सकते हैं। 19 के बाद 20, तुरंत हम चलेंगे 19 के बाद 20, 20 पे क्या है टी, तो टी का कोड क्या होगा 20 होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड हैं अल्फ़ाबेट के अंदर जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू का क्या हो जाएगा 20 के बाद 21, वी का क्या हो जाएगा 22, और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, अब इसको हम घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा। तो इस तरह से डब्ल्यू का भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 23। यक्स का क्या हो जाएगा यक्स वाई जेड, इधर भी आपको 3 याद करना पड़ेगा, तो यक्स हो जाएगा 24, वाई हो जाएगा 25, जेड हो जाएगा 26। तो साथियों इस तरह से हम अपने कुछ ट्रिक के माध्यम से, बेसिक ट्रिक के माध्यम से हम सारे अल्फ़ाबेट का क्या ज्ञात कर चुके हैं कोड, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे बनते कैसे हैं प्रश्न, किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए नोट में, और उसके बाद फिर आगे का हम जो पोर्शन है बताते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे दे दिया जाए कि इलाहाबाद का कोड क्या होगा, क्या लिखा जाए इलाहाबाद का कोड क्या होगा, इलाहाबाद का कोड क्या होगा। तो देखिए अभी हमने बताया कि ए का कोड क्या होता है 1, एल का क्या होता है, हमने बताया एल का क्या होता है, तो बताया था कि ऐसे है एल, यहाँ से हम इसको हटाएंगे 2 लगाएंगे, क्या बन जाएगा 12। तो एल का कोड क्या होता है 12, यहाँ लिखे 2 2 एल है यानी डबल एल है, तो 12 12 कर लेंगे, यहाँ फिर ए का ए आया तो फिर 1 करेंगे। एच आप देखते मान समझ गए होंगे क्या बनाया था हमने 8 बनाया था, ए का 1, बी का 2, ए का 1, डी का 4, तो क्या हो जाएगा 11 21 21 81 21 4, इलाहाबाद का कोड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई और नाम उठा लेते हैं, जैसे प्रियांशु, प्रियांशु, जैसे प्रियांशु का कोड हमको ज्ञात करना है,
ठीक है। हमने अभी देखा पी का कैसे बनाए थे कोड, ये पी है, इसको हमने उलट दिया, ये कर दिया और इसके पहले एक लगा दिया, क्या बन गया 16। तो पी का कोड क्या होता है 16 होता है। आर का क्या होता है हमने बताया था ऐसे आर है, इसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ एक लगा देंगे तो बन गया 18। तो आर का क्या हो जाएगा 18। यहाँ देखिए आई है, आई को हमने बताया था कि थोड़ा से ऐसे बनाइए आप कुछ समय के लिए, ठीक है। जब ऐसे बनाएंगे तो कैसे दिखेगा 9 की तरह दिखेगा। तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा 9। और हमने बताया था अंतिम का कम से कम 4-5 आपको याद करना पड़ेगा और शुरू का 4-5 याद करना पड़ेगा। तो y का क्या हो जाएगा x y z, कुल कितने होते हैं 26 होते हैं। तो x का 24, y का 25, a का 1, हमने n का भी बताया था। m देखिए हमने m तक बताया था ना कोड, m बताया था। यहाँ देखिए m 3 की तरह दिख रहा है, यहाँ इस तरह एक लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए तो हो जाएगा 13, बन गया 13। m के बाद n यानी कि 14, n का कितना होता है 14 होता है। और यस का कितना होता है, हमने ऐसे बनाया था, यहाँ इसको ऐड जोड़ दिया था, उसके बाद एक लगा दिया था, क्या बन गया 19 बन गया, ठीक है। तो यस का कितना होता है 19, h का 8। फिर देखिए u मिला हमको, u किसके बाद आता है s, s के बाद t, t यानी 20 और 20 के बाद 21 यानी u का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से हम किसी भी वर्ड का कोड आसानी से याद कर सकते हैं। और जैसे ही आप बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी बुक ले लीजिएगा मार्केट से और उस बुक के माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे मान के चलिए मैन, क्या लिखा है मैन, मैन को लिखा जाता है 13, 1, 14, मान चलिए मैन को ये लिखा जाता है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। आज की क्लास में कुछ समय के लिए हम इसी में देंगे, उसके बाद फिर आज जो हमारी दूसरी क्लास होगी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम सवाल को उठाएंगे रीजनिंग के, ठीक है। जैसे मैन को ये लिखा जाता है, ठीक है, और वैन को ए लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या मान के चलिए कोई भी शब्द उठा लीजिए, कोई भी वर्ड उठा लीजिए, कैट उठा लीजिए, सरल सा वाक्य उठा लेते हैं वर्ड जैसे कैट, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ बच्चे होंगे जो देखते ही इसको जान गए होंगे कौन सा कोड, इसका सेम कोड ही तो रखा हुआ है। और क्या करना इसमें, जैसे मैन को 13, 114 लिखा जाता है, वैन को 23, 114 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम का हमने कोड कितना बताया था, तो 13 बताया था, ए का कितना बताया था, तो 1 बताया था, और एन का कितना बताया था, तो आप बोलेंगे 14 बताया था, एम एन, ठीक है। उसी प्रकार वैन का क्या है, तो डब्ल्यू का क्या बताए थे 23 बताए थे, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे पुटअप करते हैं वैल्यू इसका कोड, ठीक है। देखिए सी किस स्थान पे आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है, सी का कोड हो गया 3। ए किस स्थान पे आता है 1, टी किस स्थान पे आता है, तो बोलेंगे कि एस के बाद टी, एस का कोड होता है 19 और उसके बाद 20, ये 31-20 किसका हो गया कोड, कैट का 31-20 कोड हो गया, ठीक है। जैसे हम कोई और वर्ड उठा लेते हैं, जैसे उठा लेते हैं मैंगो, ठीक है, मैंगो का कोड क्या होता है, तो एम का हमें पता है कि 13 होता है, ए का हमें पता है 1 होता है, एन का पता है 14 होता है, और जी का पता है 7 होता है, और ओ का पता है कि 15 होता है, ठीक है।
इस तरह से हम किसी भी वर्ड का क्या निकाल लेंगे, कोड निकाल लेंगे, उसका कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साथियों ये रहे हमारे कुछ ट्रिक के माध्यम से सभी 26 अल्फ़ाबेट के कोड को जान चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से जान चुके होंगे। तो आज की क्लास में हमारी इतनी ही जो वीडियो है यहीं से स्टॉप हो रही है, और हम फिर से अपने मिलते हैं अगली क्लास में, और हम भी बताएंगे कि इससे जो बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को उठा करके बताएंगे कि कैसे प्रश्न या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है, और फिर से अगली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।